राधे राधे, हरे कृष्णा फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल संध्या कान्हा किशोरी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं श्री जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज इस वीडियो में हम अपने प्यारे से कान्हा और किशोरी जी के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में सब कुछ वीडियो में बताएंगे। उनके बारे में मन में सेवा का भाव कब उत्पन्न हुआ, वो हमारे कब आए, कैसे आए, कैसे आए, क्या लीला किए, कैसे आए, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आखिरी तक आप सब ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप सभी हमारे लाला और लाली के दर्शन कर लीजिए, फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सब दर्शन कर लीजिए। ये रहे हमारे लाला और प्यारी सी हमारी लाली। इनका श्रृंगार कैसा हुआ है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपने हमारे लाला का दर्शन कर लिया है तो बताइएगा कमेंट में हमारे लाला और लाली कैसे हैं। वैसे थोड़ा सा लाइट कट गई है ना, इसलिए फेस उनका ब्लर आ रहा है। जब लाइट आएगी बाकी वीडियो में तो आप लोग सभी देखते हैं हमारे लाला लाली कैसे हैं, उनका रूप सब कुछ देखते हैं आप लोग। तो मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले कि हमें जानकारी कैसे हुई वृंदावन की। तो मेरी दोस्त थी एक, उसके कुछ रिलेशन के लोग गए थे वृंदावन, तो कुछ वीडियो उन्होंने बनाया था तो उसके पास उन्होंने सेंड किया, तो मेरे पास ऐसे सेंड कर दी। जैसे आइस्कॉन टेम्पल, वृंदावन की राधा वल्लभ मंदिर, बिहारी जी, मतलब सब कुछ, निधिवन, जो भी, मुझे उतना नाम नहीं याद आ रहा है बट कुछ नाम याद आ रहा है। तो सारी वीडियो उसने भेजा। तो मैंने सारी वीडियो देखी तो मुझे लगा कि सब कुछ एडिटिंग किया हुआ है, एआई का ज़माना है, बस बन गया होगा। तो मैंने उससे पूछा क्या ये सब कुछ सच में होता है, सच में मंदिर है, सच में वृंदावन है? तो उसने कहा कि हाँ, मेरा मन बहुत करता है जाने के लिए, उसने ऐसे कहा। तो हमने कहा करता होगा। तो फिर धीरे धीरे मुझे इतना पसंद आया वो वीडियो, इतना पसंद आया। जब मैंने निधिवन की वीडियो देखी ना तो मुझे मेरे मन में जैसे लगा कि एक कोई तलाश उत्पन्न हो गई है किसी चीज़ के लिए, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो तलाश ये हैं हमारे प्यारे से कान्हा जी। फिर धीरे धीरे हमने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर दिया। मैंने जो वीडियो में मंदिर देखा था उसका नाम सर्च करने लगी। उसके बाद निधिवन के बारे में मेरे मन में जानने की इच्छा हुई। निधिवन मैंने देखा। फिर जैसे जैसे मैं देखती थी इतना अट्रैक्ट अपनी तरफ सब कुछ करता था, इतना अट्रैक्ट कि मैं क्या बताऊं। फिर धीरे धीरे मेरे मन में किस चीज़ की तलाश हुई मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था। फिर धीरे धीरे ऐसे मैं बहुत सारी वीडियो देखती गई। तो फिर यूट्यूब पे जो प्रियंका पंडित ऑफिशियल नाम का चैनल है, ऐसे वीडियो स्क्रॉल करते करते उनकी एक वीडियो अचानक मेरे सामने आई। फिर मैंने देखा कि उनके हाथ में छोटे से लाला थे। मुझे नाम भी नहीं पता था कि इन्हें क्या कहते हैं, लड्डू गोपाल कहते हैं या कुछ कहते हैं। बस मैंने कहा कि ये तो मूवी बनाती हैं, ये कहाँ, मतलब ये गले में क्या पहन ली, मस्तक पर क्या लगा ली। बस मैंने उनकी मूवी देखी थी इसलिए मुझे यही लगता था कि वो मूवी बनाती हैं। फिर उनके हाथ में लाला देख के मुझे इतना अच्छा लगा। फिर मेरे मन में जिज्ञासा हुई जानने के लिए कि क्या है। फिर उनकी मैंने बहुत सारी वीडियो देखी तो पता चला कि इनको लड्डू गोपाल बोलते हैं। फिर धीरे धीरे मैं वीडियो देखती गई, बहुत सारी वीडियो देखने लगी। फिर इंद्रेश महाराज की कथा सुनने लगी, फिर प्रेमानंद बाबा की सारी वीडियो देखने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर धीरे धीरे मेरे मन में भी इनके सेवा भाव के लिए उत्पन्न हुआ। फिर इनकी सेवा करने के लिए मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ धीरे धीरे। तो मुझे लगा कि मुझे भी लाला लेके आना चाहिए। मैंने अपने घर वालों से बात की कि ये है लड्डू गोपाल, मुझे इनकी सेवा करनी है, आप लोग मुझे ला के दो। तो घर वाले, वैसे मेरे रिलेशन में भी कोई सेवा नहीं करता है, तो घर वाले बोले कि इनकी सेवा बहुत कठिन होती है, तुम नहीं कर पाओगी, बस लाओगी घर में तो पाप ही लगेगा। तो मैंने कहा नहीं, पाप नहीं लगेगा, मैं जैसी भी सेवा कर पाऊँगी मैं करूँगी ज़रूर उनकी सेवा अच्छे से। तो उन लोग बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं नहीं लाऊंगा, अपने मन की मत करो। तो मेरे दिमाग में ये कहते हैं ना भूत सवार हो गया। तो मैंने कहा कि मुझे लाना है तो लाना है। तो फिर मैंने सोचा, मेरा बीए फर्स्ट ईयर था
नहीं, मेरा BA सेकेंड ईयर था, तो मेरा स्कॉलरशिप आया था। तो मैंने सोचा कि मेरे पास वो पैसा था स्कॉलरशिप वाला, तो मैंने कहा कि अब लाला कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे। फिर मैं यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देखती गई। फिर एक चैनल मिला हरे कृष्णा टीवी। तो मैंने जब उनका चैनल देखा, उनके चैनल में गई, उनकी आईडी में, तो मैंने देखा बहुत सुंदर सुंदर लाला। धीरे धीरे सब कुछ प्रभु करवा रहे थे, बस हम तो एक जरिया थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा उनकी वीडियो, बहुत सारे कस्टमर मंगाए थे, बहुत लोगों ने रिव्यू दिया था कि कुछ भी फ्रॉड नहीं होता है। फिर मैंने उनकी वीडियो 2-3 महीने तक देखी, जब तक मुझे पूरा थोड़ा बिलीव नहीं हो गया कि ये सच है या फ्रॉड है, क्योंकि फ्रॉड आजकल हर जगह हो रहा है। समझ में नहीं आता कि कौन सच है, कौन गलत है, कौन झूठ है, क्या सही है, कहाँ से हम लाला को मंगाए। फिर धीरे धीरे मैं उनके मतलब वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर था, तो मैंने सोचा कि चलो नहीं भी मंगाएंगे तो एक बार कांटेक्ट कर लेते हैं, कांटेक्ट करने में क्या जाता है। फिर मैंने चैनल से नंबर निकाला, फिर मैंने उनसे बात किया। तो उनका नाम बबीता था शायद, बबीता आंटी। तो मैंने उनसे बात की, तो बहुत अच्छी थी। किसी को भी लाला लाली विजिट करना हो तो आप हरे कृष्णा टीवी पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ कोई धोखाधड़ी, कोई फ्रॉड नहीं, कुछ भी नहीं होता है। पूरे बिलीव के साथ आपका पार्सल लेट भले डिलीवर होगा, बट बिल्कुल आप विश्वास के साथ वहाँ से लाला लाली दोनों मंगा सकते हैं। कुछ भी आपको उनके पास सारे श्रृंगार अवेलेबल हैं, सब कुछ उनके पास है। आप उनसे बातें कीजिए, आपको खुद लगेगा कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। मैंने तो सब कुछ बस इनके भरोसे किया था। तो मैंने उनसे बात किया, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे लड्डू गोपाल चाहिए। तो उन्होंने कहा बेटा किस साइज़ की, मुझे क्या पता कि 0 साइज़ क्या होते हैं। मतलब मैं ये मेरे जो लाला हैं, बस देखिए ये जो मेरे लाला है, बस मैं इन्हीं की वीडियो देखती थी, तो मुझे बस यही स्वरूप पसंद था हमेशा से। तो मैंने कहा कि आप दिखाइए, मैं आपको बता दूंगी कि मुझे किस टाइप के लाला चाहिए, मेरे मन में क्या भाव है। तो उन्होंने मतलब सारे लाला को दिखाए, तो मुझे ये लाला दिखे। तो मैंने इनको कहा कि आंटी मुझे यही चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा। तो मैंने कहा 2023 में उस समय शायद 19 तारीख को नवंबर में उत्पन्ना एकादशी था। तो मैंने कहा आंटी मुझे उत्पन्ना एकादशी तक लाला चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप आर्डर दे दीजिएगा। मतलब जैसे कुछ आर्डर बुक करना होता तो कुछ पैसा पहले से ही देना पड़ता है, क्योंकि उनका भी टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बातें की, फिर मेरे पास जो पैसा था, तो मैंने कहा कि आंटी ठीक है हम मंगाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, आप कॉल कीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे घर में बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो पैसों की उस समय बहुत ज़रूरत थी। तो मेरे पास जो पैसे थे, तो मेरे मन में एक बार आया कि मैं लाला को मंगा लूँ, प्रॉब्लम पापा मम्मी संभाल लेंगे। फिर मन में ये आएगा अगर मैं लाला को मंगा भी ली तो मुझे डांट पड़ेगी कि उस समय पैसे रखी थी, दे दी होती तो काम हो जाता, ये लाना ज़रूरी था। वो लोग पहले ही मना कर दिए थे, तो मुझे डर था कि गुस्सा करेंगे और खुश भी नहीं रहेंगे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, पहले मैं पैसा दे देती हूँ, इनका काम हो जाए, फिर उसके बाद मैं लाला मंगा लूँगी, ताकि ये लोग भी खुश रहें और मुझे डांट भी ना पड़े, और मेरे लाला भी आ जाएं खुशी खुशी। तो फिर उसके बाद फिर तब मैंने पैसा उन लोगों को दे दिया, बट दिया भी तो फ्रेंड का नाम लगा के दिया कि मेरी फ्रेंड का पैसा है। मैंने उससे बोला कि थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो फिर ये नाम मैंने इसलिए लगाया ताकि मुझे बाद में पैसा मिल जाए और मैं अपने लाला को ला सकूं। फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं दे दूंगा 1-2 महीने में। अब उनको क्या पता कि मेरा स्कॉलरशिप था, मैंने बताया भी नहीं था। शायद ये लाला की इच्छा थी, इसलिए मैंने बताया भी नहीं था कि मैं लाला को लाने वाली हूँ। बस मन में भाव था कि लाऊंगी ज़रूर, वो भी बिना ईश्वर की इच्छा से नहीं होता है कुछ। फिर इनकी मर्ज़ी तो कुछ और थी, तो पैसा ये उठवा दिए। इतना चालाकी किए कि बात सब कुछ कर लिया मैंने, फिर वो पैसे ये उठवा दिए। फिर उसके बाद 2-3 महीने ऐसे मैं वीडियो यूट्यूब पे देख रही थी, तो कोई कहा युगल जोड़ी, मतलब श्री जी, राधा रानी और कान्हा जी की सेवा दोनों हम कर सकते हैं। फिर मैंने कहा श्री जी क्या होती, फिर धीरे धीरे पता चला राधा रानी को ही हम श्री जी कहते हैं। राधा रानी की सेवा कैसे करें, बहुत सारी वीडियो मैंने देखना शुरू कर दिया।
फिर सब लोग बोले कि राधा रानी की सेवा बहुत कठिन होती है। तो मैंने कहा कि चलो एक वीडियो देख लेते हैं, कैसी सेवा होती है, क्या होती है, कठिन होती है, क्या नहीं होती है। फिर मैंने ये वीडियो देखा उनका, तो मैंने देखा तो मैंने कहा कि इतना सेवा मेरे बस का नहीं है, मैं बस लाला को लाऊंगी, लाला की सेवा करूंगी। वो कहते हैं ना कि जब जिसको आना होता है वो अपना इंतज़ाम पहले से ही सब कुछ कर लेता है। तो फिर मैंने कहा कि लाली हम तो तुमको नहीं लेके आएंगे, हमें बस लाला ही चाहिए। फिर लाली भी सुन के मुस्कुरा ही रही होंगी मेरी ये बातें सुन के। फिर मैंने कहा कि उसके बाद फिर मेरी आदत बन चुकी थी कि मैं श्री जी की सेवा, मैं सुबह उठती थी, सुबह से लेके रात जब तक सो नहीं जाती थी, रात 10 बजे तक, तब तक मेरी वीडियो कुछ ना कुछ चलती थी इनकी लीलाओं के बारे में, इनके मतलब इनकी सेवा कैसी होती है। फिर धीरे धीरे जब मैं 1-2 महीने 3 महीने तक, जब तक मेरे घर वाले ने मुझे लाला वाला पैसा नहीं दिया वापस, तब तक मैं श्री जी की सेवा देखती थी। तो मेरे मन में धीरे धीरे श्री जी के प्रति भी भाव आ गया कि नहीं, अब मुझे राधा रानी की भी सेवा करनी है और लाला की भी सेवा करना है। और अगर ये आएंगे तो लाला अकेले नहीं आएंगे, राधा रानी को भी लेके आएंगे और खुद भी आएंगे तो साथ आएंगे, वरना कोई नहीं आएगा। मन में ये हो गया। पहले तो मन था कि हम लाला को लाएं, बट एक मन में कहते हैं कि ना ठसक बन जाती है कि मुझे लाना है दोनों को, वरना कोई नहीं। फिर मेरे पास तो पैसे बस से लाला को लाने के लिए ही थे। वैसे तो प्रभु पैसों से नहीं आते हैं, भाव से आते हैं, बट मेरे मन में जब भाव हो गया दोनों के लिए, तो मैंने एक दिन कहा कि श्री जी आपको अगर आना है तो मेरा BA सेकेंड ईयर का स्कॉलरशिप आया था, BA थर्ड ईयर में मैं तब गई। तो मैंने कहा अगर आपको आना है लाली तो आप मेरा स्कॉलरशिप भेज दो, तब मैं समझूंगी कि आप आना चाहती हो मेरे घर। मुझे यही एक संकेत दो, अगर आप आना चाहती हो तो मेरा स्कॉलरशिप भेज दो। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आया नहीं था, सेकेंड ईयर में आया था, तो मैंने लाला के लिए सोच रखा था। फिर उसके बाद थर्ड ईयर वाला, तो बहुत लोग बोलते हैं आएगा भी या नहीं आएगा, तो मैं असमंजस में पड़ गई, आएगा कि नहीं आएगा, मैं कैसे लाऊंगी लाली को। अब तो मेरे मन में दोनों के लिए भाव हो गए और किसी और को लाने का मन ही नहीं कर रहा था कि मैं खाली लाला को ही लाऊं। फिर धीरे धीरे मैं ये बोली कि लाली अगर आपको है तो प्लीज़ मेरा स्कॉलरशिप भेज दीजिएगा, तब मैं समझ जाऊंगी कि आप आना चाहती हो मेरे घर। तो होली के 2 दिन पहले, 2024 में होली के 2 या 3 दिन पहले मैंने ऐसा बोला था। फिर जिस दिन होली हुई, जिस दिन होली थी 12 बज के या 1 बजे के आसपास मेरे मोबाइल पर मैसेज आ गया कि मेरा स्कॉलरशिप आ गया। तो जितनी लाली की न्यौछावर थी उससे उन्होंने 1500 या 2000 ज़्यादा ही दिया था। मतलब अपने श्रृंगार का भी साथ ही साथ अरेंजमेंट कर दिया था कि मुझे परेशान ना होना पड़े उनकी दास को। वो सब कुछ इंतज़ाम करके आई लाली अपना। तब मैंने कहा अब तो लाली को लाना ही है, क्योंकि लाली अब आना चाहती हैं खुद। तो फिर धीरे धीरे मैंने 2-3 महीने वीडियो देखा। मैंने कहा कि जन्माष्टमी तक मंगाऊंगी। फिर मेरे दिमाग में आया कि अक्षय तृतीया तक मंगाऊंगी। यही सब दिमाग में चलता था, कब मंगाऊँ कब नहीं मंगाऊँ। तो फिर मैंने कहा नहीं, जन्माष्टमी तक मंगाते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे लास्ट जुलाई बीती, मैं वीडियो देखती थी। मेरी डेली का रूटीन हो गया था। इंद्रेश महाराज की कथा सुनना, देवी चित्रलेखा जी के भजन सुनना और जया किशोरी जी के भजन सुनना और प्रेमानंद बाबा को देखना। मतलब सबको, मतलब इतना मैं फॉलो करने लगी जिनकी वीडियो मैं कभी देखती नहीं थी। धीरे धीरे मैं सारी लीलाएं सुनने लगी। मुझे एक दिन में अनुज शर्मा एक यूट्यूब पर भैया हैं, वो भी बहुत अच्छी लीलाएं सुनाते हैं। मेरो वृंदावन चैनल नाम का है। मैंने उनकी सारी वीडियो देख डाली। मेरे मन में इतना भाव था कि मैं एक वीडियो नहीं छोड़ती थी। जितनी वीडियो आती थी मैं वीडियो का वेट करती रहती थी कि अब वीडियो डाले भैया, मैं देखूं। मेरी आदत बन गई थी। मुझे कुछ भी यूट्यूब खोलते अच्छा नहीं लगता था। बस मुझे या तो भजन सुनना है, या तो कथा सुननी है इंद्रेश महाराज की, या तो लाला की लीलाएं सुननी है। बस यही सब डेली का रूटीन हो गया था। काम करके घर के फिर यही मैं करती थी। फिर धीरे धीरे भाव हुआ। फिर जब लास्ट जुलाई 30 जुलाई को मैंने बात किया फिर आंटी से। मैंने कहा आंटी मुझे लाला लाली दोनों चाहिए, न्यौछावर बता दीजिए। मन में एक था कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड भी ना हो जाए। यूट्यूब से मैंने नंबर निकाला था, क्योंकि सब लोग बोलते हैं यूट्यूब सब कुछ फेक है, बकवास है। तो मैंने बस इनके भरोसे सब कुछ कहा कि आंटी मुझे चाहिए। और मैंने लाला लाली को बता दिया था कि
पैसा जाएगा तो आपका जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, जैसा इन्होंने दिखाया रास्ता मैं वैसा करती गई। फिर मैंने बात किया, लाला लाली दोनों लोग का सब कुछ श्रृंगार मैंने वीडियो कॉल पे देखा। मुझे आंटी ने सब कुछ दिखाया, एक एक सामान दिखाया, मुझे जो जो पसंद आया। वैसे आंटी बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ों की छूट भी की, क्योंकि मैंने बताया कि आंटी मेरे साथ फ्रॉड मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं स्कॉलरशिप का मंगा रही हूँ और घर भी डांट खा जाऊँगी अगर किसी को पता चला बाद में। तो उन्होंने ये सब सुना, तो उन्होंने भी कई सामान में अपने मन से छूट किया। ये सब तो श्री जी की कृपा है जो भी हुआ मेरे साथ। फिर सब कुछ मेरा पैकिंग हो गया, जितना मेरे पास पैसा था सब कुछ उतने में अरेंजमेंट हो गया। कुछ सामान मैंने मीशो से भी ऑर्डर किया था। और एक लीला बताऊं, वो सामान जब मैंने ऑर्डर किया था तो सब सस्ते थे, बट जब लाला लाली आ गए, अब वो सामान अगर मैं दोबारा ऑर्डर करने चाहूँ तो उसके प्राइस हाई लेवल हो गए हैं। मुझे समझ में नहीं आता कैसे बढ़ गए। और उस समय मेरे पास जितना पैसा था उतने में ही सब कुछ श्री जी ने करवा दिया, हमारे कन्हैया ने सब कुछ करवा दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, मुझे सोचना भी नहीं पड़ा। तो मैंने सब कुछ श्री जी की कृपा से सब कुछ मुझे आंटी ने दिखा दिया। मुझे जो जो पसंद आया, मुझे क्या बताऊँ, मेरी श्री जी को जो जो पसंद आया उन्होंने सब कुछ करवा दिया। उसके बाद मेरे लाला लाली को आते वहाँ से 14 दिन लग गए। तो मुझे जितने एक दिन लेट होता था मुझे लगता था बस करो मेरे साथ फ्रॉड हो गया। शाम सुबह जब होता था तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया। और इनके आने तक मैंने अपने घर में 3 बार सफाई की थी। बता रही हूँ, 3 बार मैंने घर साफ़ किया था। वैसे तो घर डेली साफ़ होता है, बट ये होता है ना कि हमारे कान्हा जी आएंगी, हमारी श्री जी आएंगी, तो एकदम एक अलग ही मन में होता था कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो मैंने एक बार घर की साफ़ सफाई की, फिर उसके बाद वो नहीं आए, तो फिर मैं जब दूसरे दिन की तो मैंने ये बोला कि लाला अगर आपको आना हो तो आओ, अब हम जब तीसरी बार आओगे तो मैं घर की सफाई नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी, जैसे घर वैसे रहेगा। तो फिर जब मैं तीसरी बार करने चली घर की, फिर सफाई लिपाई पुताई जो भी होती है घर की, तो फिर मैंने जैसे शाम को घर सफाई की, उसके बाद लिपी पोती जो भी घर का काम होता है मैंने वो किया। फिर उसके बाद फ़ोन आ गया मेरे भाई के पास कि आपका पार्सल आ गया। तो उसने सोचा कि दीदी ने कुछ मीशो से ऑर्डर किया होगा। मुझे भी पता नहीं था कि आज ही आने वाला था, बट मैंने लाला से मन ही मन बहुत झगड़ा किया था कि तुम मुझसे इतना सफाई करवा रहे हो, आ भी नहीं रहे हो घर। तो फिर उस दिन शायद लाला भी सोच के हंस रहे होंगे। शाम को जब फ़ोन आ गया, मैं नहाने जा रही थी उस समय, फिर उसके बाद कि पार्सल आ गया, तब तो मुझे लगा कि मेरे लाला ही आ गए। उस समय मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, बट एक अलग मैसेज आया था, बट मुझे इतना पता नहीं था, कोरियर द्वारा आए थे लाला, इतना जानकारी नहीं थी सब चीज़ों की। बट शाम को मेरे लाला आ गए थे। वो दिन था 14 अगस्त, और 15 अगस्त को मैंने अपने लाला का स्वागत किया, वेलकम किया, क्योंकि शाम को आए थे। अब शाम को हम सब कुछ कर ही नहीं सकते, उस समय 6 बज रहा था शायद। अब शाम को क्या करते हैं। फिर सुबह मैंने सब कुछ अरेंजमेंट किया। 15 अगस्त के दिन मैंने अपने लाला और लाली का गृह प्रवेश करवाया। सब कुछ उसी दिन हुआ। तो अब मेरे लाला 15 अगस्त को 1 साल के हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे, मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने उनका, बहुत लोग बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा कराओ तब लड्डू गोपाल जागृत होते हैं, ये पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे उतना पता नहीं था। तो मैंने जो मुझे पता था, जो मैंने यूट्यूब पे देखा था, तो मैंने पंचामृत से उन लोगों को स्नान कराया, लाला को भी पंचामृत से स्नान कराया, लाली को भी स्नान कराया। और एक बात मैं बता दूं, वहाँ से मैंने बस 2 ड्रेस ऑर्डर की थी। आंटी के शॉप से मैंने बस 2 ड्रेस ऑर्डर किया था, क्योंकि मैंने सब कुछ मीशो से कपड़ा मंगाया था, और सब कुछ मुझे सिलाई करना उतना आता नहीं था। बट लाला ने और लाली ने अपने लिए इतने सुंदर सुंदर ड्रेस बनवा लिए कि मैं क्या बताऊं, मुझे देखकर खुद नहीं विश्वास हो रहा था कि मुझसे सिलवाए हैं ये लोग। फिर उसके बाद जिस दिन वो आए थे, वहाँ का कपड़ा नहीं पहने, जो मैंने सिला था रेड कलर का था। तो मैंने कहा कि आप लोग क्या ये पहनोगे, इसे मन में भाव किया था सिलते टाइम। और सबसे पहले मैंने वही रेड कलर का कपड़ा सिला था कि अपने लाला लाली का जब गृह प्रवेश करवाऊंगी तो यही कपड़ा मैं पहनाऊंगी लाला लाली को। फिर जब मेरे लाला लाली आए तो गृह प्रवेश करवाया, पंचामृत से जब स्नान कराया, उनको सुंदर साफ कपड़ों से पोछा, फिर मैंने उनको वो रेड कलर की वस्त्र धारण करवाया, सब कुछ मैंने। और बाकी जो ज्वेलरी थी, कान का था, सब कुछ था, वो मैंने जो आंटी से मंगाया था वो सब कुछ धारण कराया था, बस ड्रेस अपनी बनाई हुई किया था।
धारण करवाया था। उसके बाद तब मैंने सेवा पूजा किया, जो जो मुझे समझ में आया, जो जो मुझे लाला लाली ने दिखाया वही वही मैंने किया। मैंने किसी के बातों में नहीं आया, क्योंकि मेरे लाला लाली बड़े थे। ये जो सब बोलते हैं फल में, चावल में, सब्जियों में, ये सब प्राण प्रतिष्ठा मैंने कुछ नहीं किया था। बस मैं सेवा आरंभ कर दी, उनका सेवा शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे मन में भाव अपने आप आने लगते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर सब कुछ लाला खुद बताते हैं, जो हमें नहीं आता है। सब लोग बोलते हैं, सब लोग तब बोलते थे कि ओ लेके आई हैं, सेवा नहीं कर पाएंगी, सब कुछ दिख जाएगा। लोगों की बातें होती हैं ना समाज की, कि खुद तो इंसान करता नहीं ना दूसरों को देख सकता है, बस यही बात थी। तो मैंने धीरे धीरे सब कुछ लाला खुद करवा रहे थे। मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा था कि मैं कैसे सेवा करूंगी, बट डेली स्नान, पूजा, दिनचर्या उनकी जो रहती है, अब मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगी मैं क्या करती हूँ, कितने बजे अपने लाला को उठाती हूँ, कितने बजे सुलाती हूँ, कैसे भोग लगाती हूँ, क्या भोग लगाती हूँ, अब सब कुछ मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगी। तो मैं सबसे पहले सुबह उठती हूँ, मेरा 4 बजे का रूटीन रहता है। कभी कभी आँख 5 बजे भी खुल जाती है, कुछ भी झूठ नहीं मैं बोल रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। ज़्यादातर मेरा आँख 5 बजे ही खुलता है। गर्मियों में 4 बजे, ठंडियों में 5:30 बजे के आसपास ठंडियों में मैं उठती हूँ। और गर्मियों के समय 4 बजे ही उठना पड़ता है, क्योंकि घर के काम सबसे पहले ज़रूरी है। घर का काम कर लें, खाना पीना बना लें, पहले परिवार खुश, फिर उसके बाद पूजा सेवा ठाकुर जी की। तो कभी कभी मैं अगर लाला की भी सेवा कर लेती हूँ, साफ़ सफाई घर का करके, कभी कभी घर के सारे काम करके, खाना पीना बना के, जैसा समय रहता है तब मैं लाला की सेवा करती हूँ। बट लाला की सेवा मैं 7 से 8 बजे के बीच में ज़रूर कर देती हूँ। कभी कभी तबीयत ख़राब हुई बाई चांस अलग बात है, तभी 8, 9, 10 बज जाते हैं, नहीं तो लाला की सेवा मेरे 7 से 8 बजे तक ज़रूर हो जाती है। मैं सबसे पहले लाला को उठाती हूँ, सुबह घंटी बजा के प्यार से उनको गाना सुना के, जो भी आपके मन में भाव हो। आप राधा राधा भी बोल सकते हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश भी सुना सकते हैं, जो भी आपको आता हो आप उनको सुना सकते हो प्रेम भाव से। मैं लाला को उठाती हूँ, फिर उसके बाद लाला को मैं जल पिलाती हूँ। जल पिलाने के बाद मैं थाली में स्वास्तिक बना के, फिर लाला को सबसे पहले मैं लाली को स्नान कराती हूँ, फिर उसके बाद तब लाला को, फिर उसके बाद उनको सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराती हूँ, पानी पूछ के। फिर उसके बाद मैं सुबह तो ज़्यादातर दूध, मिश्री इन्हीं का भोग लग पाता है। फल रहता है तो फल का लगा देती हूँ, या लाला जो बोलते हैं, बट मैं भोजन का भोग तो उतना नहीं लगा पाती हूँ। बट जो भी होता है मेरे पास, मैं दही हो गया, मिश्री हो गया, पंचमेवा हो गया, दूध हो गया, मैं इसी सब का सुबह भोग लगाती हूँ। शाम का मेरा रूटीन है या तो हलवा या तो खीर, मैं लाला के लिए ज़रूर बना के लगाती हूँ भोग। बाकी लाला की इच्छा है जब जो बनवा लें, बीच बीच में कभी कभी कड़ी चावल बनवा लेती हैं, जो भी उनकी इच्छा होती है, क्योंकि वो भी जानते हैं उनकी सखी ज़्यादा व्यस्त रहती है ना लाला। फिर उसके बाद, क्योंकि लाला को पता है कि उनकी सखी को घर का भी काम होता है, क्योंकि पापा माँ ना गुस्सा हो, ताकि मैं सोचती हूँ घर का काम भी हो जाए, मेरे लाला लाली का सेवा भी हो जाए। इसलिए मैं अपने लाला को जो भी प्रेम से भोग लगाती हूँ, सब कुछ मेरे लाला ग्रहण करते हैं। मैं जैसे भी उनकी सेवा कर पाती हूँ, कभी कभी मैं उनको फ्रॉक भी पहना देती हूँ, कभी कभी मैं उनको बंडी चड्डी भी कॉटन, इस समय गर्मियाँ आ गई हैं, मैं वह पहना देती हूँ। एकादशी के दिन मैं उनका पूरा श्रृंगार करती हूँ। बाकी जिस दिन अपने मन से करवा लें, और अगर उनका मन रहता है ना तो अपने भक्तों से भी बोल के बुलवा लेते हैं कि मुझे ये कलर की ड्रेस पहननी है, तो उनके भक्त अपने आप बोलते हैं कि ये वाली ड्रेस आप पहनाओ। मैं तो इस चैनल पे वीडियो डालती ही हूँ, आप सभी लोग देखते हैं। फिर जो बोलते हैं मैं अगले दिन पहना देती हूँ। फिर ऐसे ऐसे मेरी लाला की सेवा पूजा होती है। और मैं दिन में अपने लाला को 3 बार भोग लगाती हूँ, 3 से 4 बार। जैसे घर में कुछ आ गया बाहर का, जैसे मिठाई हो गया, फल हो गया, ला दिए पापा, तो हम उसका भी भोग लगा देते हैं। सुबह का दही, मिश्री, ये सब तो मैंने आप लोगों को बताया ही। दोपहर को मैं ज़्यादातर नमकीन बिस्कुट का भी भोग लगाती हूँ। बट आप लोग ये भी ध्यान रखा कीजिए कि आजकल मिक्स भी आ रहा है, मिक्स सब कुछ मिला, वो मतलब लहसुन प्याज का ना मिला हो, आप ऐसा भोग लगाएं। ज़्यादातर आप कोशिश करें घर का ही बना हुआ चीज़ें लगाएं। मैं भी लगाती थी पहले बहुत ज़्यादा, बट अब कोशिश करती हूँ मैं मेवे का भोग लगा देती हूँ दोपहर को। बाकी जो लाला की इच्छा होती है करवा लेते हैं, अचानक बना देती हूँ जो उनका मन कहता है। पहले मैं तो नमकीन बिस्कुट का ही भोग लगाती थी ज़्यादातर दोपहर को, बट बाद में मुझे पता चला कि बहुत सारी चीज़ें मिलावटी हो रही हैं। ऑनियन गार्लिक की
फिर धीरे धीरे मुझे वीडियो में देख के पता चला, तो एक लाडली दासी चैनल था, उन्होंने बताया कि जो हम कुरकुरे नमकीन का भोग लगाते हैं तो उसमें ऑनियन गार्लिक का पाउडर मिला होता है। और सच में मुझे पता नहीं था, मैं लगा भी देती थी। तो शायद कान्हा जी का माध्यम था बताने के लिए, उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया। मैंने जैसे इंस्टाग्राम ओपन किया तो देखा उनकी वीडियो, तो शायद वो वीडियो शायद मेरे लिए बनी ही थी, तो मैंने छोड़ दिया भोग लगाना। वो जो घर का रहता है मैं वही लगाती हूँ अब भोग, या तो जिसमें ऑनियन गार्लिक का पाउडर नहीं मिला रहता है वही सब भोग लगाती हूँ। बाकी वो नहीं, पीछे पढ़ लेती हूँ, सब कुछ पॉलीथीन के पीछे लिखा रहता है। आप लोग भी पढ़ के प्लीज़ तभी लाला को भोग लगाइएगा, वरना हमसे पुण्य कम पाप ज़्यादा हो जाएंगे। बाकी गलतियाँ तो सबसे होती ही रहती हैं कुछ ना कुछ, बट अगर आपको प्रभु पे विश्वास है तो सब कुछ छुड़वा देते हैं, सब कुछ धीरे धीरे। और मैं अपने लाला को दोपहर को 2-3 घंटे के लिए सुला देती हूँ, फिर शाम को उठाती हूँ, उनको पानी भोग जो भी रहता है मैं लगाती हूँ। उसके बाद 6 या 7 बजे के बीच में, 6 से 7 बजे के बीच में मेरी शाम की पूजा हो जाती है। उसके बाद 9 बजे के आसपास मैं अपने लाला को सुला देती हूँ। जैसा मेरा लाला करवाते हैं मैं बिल्कुल वैसा करती हूँ। मैं किसी के कहने पर भी नहीं आती हूँ, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। देखिए जैसा आपके मन में भाव आ रहा है, जैसा प्रभु आपके मन में भाव ला रहे हैं, आप वैसा ही कीजिए, किसी का मत सुनिए। आप उनसे प्रेम कीजिए, नियमों में मत बंधिए, कभी भी नियमों में मत बंधिए कि ये नियम है, ये करना ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं। आपका जो मन कहता है उनके प्रति वो सब कीजिए। आप सभी नियमों में कभी मत बंधिएगा, बस प्रभु से प्रेम कीजिएगा, उनके लिए अपने मन में अच्छे अच्छे भाव रखिएगा, किसी के प्रति ना गलत सोचिएगा, ना मन में गलत भाव रखिएगा। बाकी सब कुछ तो प्रभु खुद करवा देते हैं, जैसा मेरे साथ हुआ। मुझे जो जो मेरे साथ लीलाएँ हुए मैंने आप लोगों को वीडियो में बता दिया। वैसे मुझे ब्लॉग बनाना नहीं आता है, बट मेरी इच्छा हुई, बहुत लोगों ने कहा, इसलिए मैं ये ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। मुझसे जो भी गलतियाँ हों अपनी छोटी बहन समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और एक बात मैं बताऊँ अपने लाला की और लाली की, ये लोग अलग कलर की ड्रेस कभी नहीं पहनते हैं, सेम कलर की ड्रेस पहनते हैं। किसी को अगर पहनना है तो सेम ही कलर की ड्रेस पहनेंगे। अगर मैं अलग कलर का ड्रेस कभी पहना भी दी तो मुझे निकालने का मन करता है कि मैं ये ड्रेस निकाल के सेम कलर का ही पहनाऊँ, क्योंकि ये दोनों उसी में अच्छे लगते हैं, सेम कलर की जो ड्रेस पहनते हैं। जब से ये मेरे कान्हा किशोरी आए हैं तब से ये सेम कलर की ही ड्रेस पहनते हैं। और मैंने अपने कान्हा से और अपनी लाडो रानी से मैं उनकी सेवा पूजा सखी भाव में करती हूँ। कान्हा जी मेरे सखा हैं और मेरी प्यारी सी राधा रानी मेरी सखी हैं। और मैंने अपने लड्डू का नाम रखा है कान्हा, अपनी किशोरी जी का नाम रखा है, अपनी लाडली का नाम रखा है किशोरी। कान्हा किशोरी मुझे बहुत प्यारा लगता था। जिस दिन इन्होंने ये आए, मेरा इनसे बस एक रिश्ता बन गया सखी सखा का, और मैंने इनका नाम कान्हा किशोरी रख दिया। और मेरा यूट्यूब पर चैनल भी है संध्या का किशोरी ब्लॉग के नाम से। बस ये थी आज की वीडियो में। तो प्यारे से भक्तों, ये रही हमारे ठाकुर जी की लीला। जैसे जैसे ये बोलते गए, जैसे जैसे करवाते गए, मैं वैसे वैसे करती गई। मुझे किसी किसी चीज़ पे नहीं विश्वास होती थी तो मैं इनके भरोसे विश्वास कर लेती थी। कान्हा जी आप देख लो, आज भी मैं करती हूँ। तो मुझे मेरी कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं तुरंत बोल देती हूँ, कान्हा जी आप देख लो, भला होगा तो आपका, मेरा कुछ नहीं होगा, बुरा होगा तो आपका ही होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसे बोल देती हूँ, बस मेरे मन का यही भाव था। बाकी आप लोग बताइए कमेंट में कौन कौन लाला लाली की सेवा करते हैं और अपने लाला लाली से कौन सा रिश्ता बनाए हैं, उनका नाम क्या रखे हैं, प्लीज़ कमेंट में सभी लोग बताइएगा। और प्यारे से भक्तों, हमारे प्यारे से कान्हा किशोरी के भक्तों, जो जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, प्लीज़ सभी लोग कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, उनका नाम ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। और आज की जो भी लीला थी इनकी, मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया है। और मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वैसे तो मुझे ब्लॉग बनाना नहीं आता, मैंने आप लोगों को बता दिया है, बट मैं सीख रही हूँ ब्लॉग बनाना। तो जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हों, अपनी छोटी बहन समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। राधे राधे। तब तक के लिए सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को जो भी पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। जो भी मुझे ज्ञान होगा, जो भी श्री जी मुझे बताएंगी, मैं
वो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो आप लोग थोड़ा सा भी संकोच मत करिएगा। जो भी आप लोग का क्वेश्चन होगा प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे सभी को। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।